हेलो साथियों, गुड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 13.1 को पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यह बेलन के आकार का है तंबू, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित के मतलब कि रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास क्रमशः व्यास 4 मीटर है। जब व्यास 4 मीटर है तो हमने क्या निकाल लिया? आर निकाल लिया। क्लियर? अब देखिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर के दर से प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं गया है। मतलब कि जो यह तंबू का आधार है इसमें कैनवास नहीं लगाया गया है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाया गया है, लेकिन आधार में नहीं लगाया गया है। आगे देखिए, इसमें लिखा दिया है कि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत कितनी है? प्रति 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, एच है। यह किसका एच है? तो यह ऊंचाई है सिर्फ इसका, बेलन की ऊंचाई है। यह किसकी है? बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई दिया है। उसके बाद से बेलन का व्यास दिया है, तो हमने बेलन का आर निकाल लिया। अब देखिए, बेलन का व्यास, चूंकि बेलन का व्यास और शंकु का व्यास दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों की त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, दोनों बराबर है। हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, देखिए यहाँ पर बेलन हो गया। जब बेलन हो गया तो त्रिज्या होगी, अब त्रिज्या दोनों की समान हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है प्लस πr/l। हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा चीज इसमें कॉमन है। तो इसमें से πr कॉमन है, यह हो गया 2 गुणे h प्लस यह हो जाएगा l। हो गया। अब हम इसको फिर से हल जब करेंगे तो यह हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान कितना है? 2 गुणे 2, h का मान कितना है? 2.1 अधन l का मान कितना है? 2.8 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे क्या इसमें कि इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 22 दूना का 44/8
7 कोष्ठ में, इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2.4 और प्लस 2.8। फिर से एक बार यहाँ पर लिखते रहें, यह हो जाएगा 44/7। अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4, 8 से 2 10 के 0 हासिल 1, 4 या 2 6 1 7, इतना हो जाएगा। उसके बाद से यह हो जाएगा 44/7 गुणे 7, यानी 7 से 7 कट जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा लगा कैनवास, इस तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे कुल खर्च बराबर कैनवास का कुल खर्च बराबर, मतलब कैनवास खरीदने में कुल खर्च कितना हुआ, तो यह हो जाएगा 44 गुणे 500 बराबर 0 0 5 के 20 5 के 20 22 रुपया। क्लियर? यह हो गया इसका पूरा खर्च, मतलब कि जो कैनवास खरीदने में लगा खर्च कितना हुआ, 22,000 रुपया हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 मीटर सेंटीमीटर और व्यास 1.4 मीटर वाले एक ठोस बेलन को इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक बेलन है, यहाँ पर यह आपका बेलन है, यहाँ पर यह बेलन बन गया। इस बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकु काट कर निकाल दिया जा रहा है बीचों बीच, यानी यहाँ से यह हो जाएगा और यहाँ से यह हो जाएगा, यह काट करके निकाल दिया जा रहा है। जब निकाला जाएगा तो यह हो जाएगा ऊंचाई और यह हो जाएगा त्रिज्या। क्लियर? तो होगा क्या कि इसमें से हम बीच से क्या कर दिए, निकाल दिए, तो बच क्या गया, अब यहाँ पर सिर्फ यह बचेगा इतना। यह हिस्सा क्या हो गया, बच गया। और इसी हिस्से का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। जब इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो हम देख लें कि इसकी त्रिज्या क्या दिया है। त्रिज्या कह रहा है कि तो इसकी ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 है। इसकी ऊंचाई h बराबर 2.4 और व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चूंकि यह ऊंचाई किसकी है और व्यास किसकी है, तो यह सभी बेलन का है। जितना बेलन की ऊंचाई है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है, और जितनी शंकु की व्यास है उतना ही बेलन का व्यास है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास हो गया। उसके बाद से उतना ही बड़ा, जितना बड़ा शंकु है उतना ही बड़ा, जितना बड़ा बेलन है उतना ही बड़ा शंकु काट कर निकाला गया है। यानी शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई।
ऊंचाई। क्लियर, ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। अब हम इसको हल करेंगे। कह रहा है कि कुल, इसमें कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, क्लियर, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ है। शंकु का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। और जब तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। देखिए, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। जब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे उसके बाद से हम क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, तो L बराबर चूंकि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, L होता है। L बराबर होगा √h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर। चूंकि व्यास यही है और ऊंचाई वही है जो जितना बेलन का है, तो हम क्या कर लेंगे कि L बराबर √h का मान कितना दिया है, 2.4 की स्क्वायर प्लस व्यास कितना दिया है, 1.4। जब व्यास दिया है 1.4 तो हम क्या कर लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो L बराबर यह 24 है, 576 √ प्लस यह हो जाएगा 49। क्लियर, यह हो जाएगा L बराबर हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 5 1 6 5 1 6 √ इतना हुआ। अब L बराबर हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा, 2.5। L का मान आ गया 2.5। अब वही मान हम इसमें रखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें से देखिए कौन सा कॉमन हो रहा है, इसमें से हम देख रहे हैं कि पाई 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 r r r सब में है, यानी पाई r हम कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या चीज, तो बचेगा 2h प्लस बचेगा पाई r कॉमन हो गया, 2h बच गया प्लस इसमें बचेगा L अब प्लस इसमें बचेगा सिर्फ r1 बच जाएगा, हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 22/7। सबके मान को इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, गुणे r का मान कितना है 0.7 कोष्ठ में 2 गुणे h का मान दिया है 2.4 धन L का मान कितना है, L का मान है 2.5 धन R का मान कितना दिया है तो 0.7।
हम क्या करेंगे, सब मान को अब दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे। यह हो जाएगा 22/7 गुणे 7/10, 2 गुणे 24/10 धन 25/10 धन 7/10 हो जाएगा। अब हम इससे इसको हम कटा लेंगे। जब कटा लेंगे तो यह हो जाएगा, सॉरी यह 22 हो जाएगा ना, 22 है, 22/10। अब इसको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 48 + 25 + 7/10। जब आधार बराबर रहता है तो भिन्न का जोड़ करते समय अंश को जोड़ देते हैं। क्लियर। तो यह हो जाएगा 22/10 गुणे 8 7 15 15 5 20 के 0 हासिल 2। यह हो जाएगा 4 2 6 2 8/10 हो जाएगा। अब इसको हम कटा लेंगे। जब कटाएंगे तो यह हो जाएगा 10/80, यानी 22/10 गुणे 8 हो जाएगा 8। इसको जब हम फिर से कटाएंगे तो 8 दूना का 16 का 6, 8 दूना का 16, 1 17/10 हो जाएगा। जब 17/10 हो जाएगा तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, हल करके कटा लेंगे। जब हल करके कटाएंगे मतलब कटाना ही, इसमें भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो 16.6 क्या आएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सॉरी यहाँ पर गुणा थोड़ा गलत हुआ है। गुणा क्या होगा, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, 170, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 176/10। तो यह हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पूरे इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक आया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे का आया, फिर यह साइड का आया, और उसके बाद जो यह बीच वाला है इसको काट कर क्या कर दिया, निकाल दिया गया है। इसका भी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई तिर्यक लंबाई नहीं था, हमने इस तिर्यक क्या कर दिया, इसे तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई निकाल लिया। तो निकाला कैसे, तो वह निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी L बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर होता है। क्लियर। आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक चित्र बनाया है। देखिए, यह चित्र बनाया है आप लोगों के सामने। यह चित्र बनाया गया इस तरह। एक हमें क्या करना है, इसी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किस भाग का, तो इस भाग का, पूरे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि यह वाला जो भाग है, इसके जो बीच वाला भाग है, इस वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका भी निकालना है, इस वाले भाग का भी निकालना है। मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इस वाले भाग का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जिस लाइन में हमने डॉट किया है उस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लें। कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति 13.1, यही आप लोगों के सामने आकृति है।
दर्शाया गया है बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h बराबर किसकी h है, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है कि जो बेलन का त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि बेलन उसके बाद से अर्धगोला बेलन प्लस बेलन और अर्धगोला, यानी बेलन की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर, दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए कि उसी जो वह बेलन है उसी बेलन को काट करके बनाया गया है अर्धगोलाकार। क्लियर, तो संपूर्ण पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखिए यह अर्धगोला और यह अर्धगोला, यह दोनों मिला करके एक गोला हो जाएगा। या हम दोनों को अर्धगोला और अर्धगोला लिख करके जोड़ दें, दोनों एक ही हो जाएगा। या तो हम लिख करके जोड़ दें या दोनों को हम एक ही में मिला दें। जब मिला देंगे, चूंकि त्रिज्याएं सबकी बराबर है, दोनों गोले की अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, बराबर है, इसलिए हम दोनों गोले को मिला दे रहे हैं। क्लियर, तो यह हो जाएगा एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस बेलन का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। इसमें से देखेंगे कि कामन क्या हो जाएगा, तो 2πr कामन हो जाएगा, 2πr कामन हो जाएगा, h प्लस 2r कामन, इसमें बचेगा h प्लस 2r बचेगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना है, 3.5 कोष्ठ में, h का मान क्या है 10 प्लस 2 गुणे 3.5। फिर से जब इसको हल हम करते जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10 कट जाएगा, यह दशमलव हट जाएगा, यह हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 10 प्लस 7, 3.5 और 3.5 मिला करके 7 हो जाएगा। यह हो जाएगा, इसको हम कटा देंगे, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, 5 दूना का 10, इससे यह कट जाएगा, यानी 22 गुणे 17। जब 22 गुणे 17 होगा तो इसको हल करेंगे, 17 दूना का 34 के 4, 17 दूना का 34, 17 दूना का 34 के 4, 17 दूना का 34 और 34 और 3 37। क्या हो जाएगा, 37। क्लियर, तो चलिए यह आप लोगों के सामने यह उत्तर आ गया कितना, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन हो गया आप लोगों के सामने। हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह जो गड्ढा खोना जाएगा, यह गड्ढाकार होगा, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का।
ऊपर भी होगा तो अर्धगोला, अर्धगोला अर्धगोला मिला करके हम दोनों को मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा, इसलिए कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, हमने इसीलिए एक गोला बना दिया। तो चलिए आज हमारा इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में 13.2 को लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी व्यक्ति वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।